बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे दही भल्लियाँ, जिसकी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जिसके लिए हमारे पास 2 घंटे भिगो के रखी हुई दही भल्लियाँ हैं, दही है, उबले कटे हुए आलू हैं, बंद गोभी है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, चाट मसाला है, टमाटर हैं, खीरा है और इसके साथ धनिया है। और ये हमारे पास चटनी है जो कि होममेड खट्टी मीठी चटनी है, जो कि खुश्क खुबानी खजूर और खजूर से तैयार की गई है, ठीक है ना। तो ये बहुत मज़े की है और थोड़ा सा इसमें इमली का टच है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं होममेड दही भल्लियाँ। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं अपने बॉल के लिए। और ये हमारा मिक्सिंग बॉल है और इसके अंदर हम तैयार करेंगे दही भल्लियाँ। देखिए कितनी तैयारी की होती है। तो अब इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भीगी हुई दही भल्लियाँ हमने डाल दी हैं बॉल के अंदर। और आपने इनको भिगो के अच्छी तरह से 5 6 7 दफ़ा आपने पानी इसका बदलना है और दबा दबा के इसका ऑयल और नमक आपने सारा निकाल देना है। तो 1 कप कटे हुए उबले हुए आलू डाल दिए हैं और इसके साथ हाफ़ कप हमने डाल दी है बंद गोभी। और ये देखिए, ये हमारे पास एक खीरा है जिसका छिलका नहीं उतारा गया, ये हमने डाल दिया। और ये एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है, वो इसमें डाल दिया। और ये हमारे पास टमाटर हैं, ये 2 टमाटर हैं, ठीक है। तो ये भी आपने कटिंग करके इसमें डालने हैं। दही भल्लियों के अंदर टमाटर बहुत मज़े के लगते हैं। और ये 3 हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, जिसको बहुत ही बारीक आपने काटना है। और ये 1 खाना खाने का चम्मच इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें हम डालेंगे दही। तो दही आपका मीठे वाला होना चाहिए, मलाई वाला, ठीक है। खट्टा दही इसमें अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भल्लियाँ बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने, तो उसके लिए आपका दही परफेक्ट होना मस्ट है। तो गाढ़ा दही होना चाहिए और मलाई वाला होना चाहिए। तो ये दही डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास बहुत ही थिक सी मीठी मीठी सी मज़े की चटनी है, ये देखिए। तो ये आपने काफ़ी सारी डालनी है, जितनी ज़्यादा ये चटनी डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मैंने घर पे बना के रखी हुई है, जब इस तरह से ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको सुकून से जार में से निकाला और उसको यूज़ कर लिया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। बाकी इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना, जस्ट इसमें हम चाट मसाला डालेंगे जितना कि हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चाहिए। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, मगर हम जो नॉर्मल होता है वो वाला इतना ही डालते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे बर्तन खाली हो चुके हैं, इनको हटा देते हैं साइड पे। तो ये चटपटी सी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, शाम को आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें कभी इसे आप उबले हुए चावलों के साथ बना के खाएं, उफ़, इतनी मज़े की रेसिपी, इतनी मज़े की डिश जब आप इसे खाएंगे उबले हुए चावलों के साथ, वाइट राइस के साथ, तो आप यकीन करिए आप कहेंगे इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ दुनिया में कोई नहीं। तो सारी फ्रेश आपने वेजिटेबल्स लेनी हैं और टमाटर भी आपने पूरा पके वाला लेना है, कच्चा नहीं चलेगा और ज़्यादा पके वाला टमाटर नहीं चलेगा। और खीरा आपने छिलके समेत डालना है। अगर वैसे छील के डालेंगे तो वो फिर नज़र नहीं आएगा, अगर थोड़ा सा ग्रीन कलर नज़र आएगा तो वो अच्छा लगता है। तो बाकी आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो ये हमारी जो दही भल्लियाँ हैं, इनकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो ये मिक्सिंग हो गई है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चख लूँ कि सब चीज़ें पूरी हैं और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी होममेड दही भल्लियाँ बनके तैयार हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।